तो कैसे हैं आप सब। तो जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 9th क्लास का न्यू एडिशन मैथ्स करवा रही हूँ, जिसके फर्स्ट 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 की। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है ए सेट है जो कि जिसमें 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इन हिम। हम लोगों ने जो फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन हिम क्या करना है कि जो सेट ए में जो रिलेशन है उसको फाइंड करना है, और दूसरा है स्टेट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ ईच रिलेशन। हर रिलेशन की डोमेन और रेंज को लिखना है। तो इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन हैं, 2 मैं आपको करवाऊंगी, 2 आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन जो है वो मैंने राइट डाउन कर लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ए कॉलम है ना, ए का सेट 1 2 3 4। अब हम लोगों ने ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसमें कुछ यूँ होगा, हम लोगों ने जैसे पावर सेट्स बनाते थे ना हम लोग, ठीक है, इसी तरह ये बनेगा। 1 को 1 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ठीक है जी, ये हमारे सर्च बन गया, यानी कि ए को ही ए के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास जो गिवन है ना क्वेश्चन, वो कुछ यूँ है, एक्स और वाई इक्वल है एक्स के। हम लोगों ने अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी हम लोगों ने निकालनी है आर। पहले इस तरह जो सेम एलिमेंट है ना, 1 1 जैसे हो गए, 2 2 3 3 और 4 4, वो लिख देना है। 1 1 2 2 3 3 और 4 4, यह हम लोगों ने लिख दिए। अब इसकी डोमेन और रेंज निकालते हैं। डोमेन और रेंज जो है वो इस तरह निकलेगी। डोमेन आर मतलब आर सेट की डोमेन इस तरह निकलेगी कि हम लोगों ने क्या करना है, इसको 1 2 3 4, और रेंज जो है 1 2 3 4। अब जो है इस तरह ये होगा हमारा। अब इसमें यह है कि एक्स और वाई चूँकि इक्वल आए हैं, एक तरफ उन्होंने दिया था एक्स और वाई, और साथ ही उन्होंने ये बोला था एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं। अब हम लोग करते हैं पार्ट 4। ठीक है जी, अब ये चीज़ है आर। अब इसमें होगा 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 और 4 4। इसकी डोमेन आर और रेंज आर। इसमें क्या है, 2 3 4 2 3 4, और इसकी रेंज क्या हो गई, 2 3 4। हम लोगों ने स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि लेस देन 5 हो। ठीक है जी, यानी कि कुछ इस तरह से हो कि हमारे जो है एक्स और वाई दोनों को ऐड करने, और वो जो है 5 जो है वो उनसे छोटा हो। 5 क्या हो, उनसे छोटा। अब देखें ये चीज़, अब 2 और 6 को ऐड करें तो हमारे पास 2 और 4 को ऐड करें तो आता है 6। अब 5 छोटा हो गया, 6 बड़ा हो गया। 3 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 6, 5 छोटा हो गया, 6 बड़ा है। 3 और 4 को ऐड करें तो 7, 5 छोटा हो गया, 7 बड़ा हो गया। ये वो लिखने थे। अब इसमें जो डोमेन निकलेगी वो 2 3 4 की है, और रेंज भी हमारे पास क्या होगी, 2 3 4 की है। बाकी के पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब जो है नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन की बारी है, उसको मैं बताती हूँ, वो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम प्रेजेंट फंक्शन और व्हाट ऑफ एंड ऑफ विच टाइप।
बताना ये है कि कौन सी डायग्राम कौन सा फंक्शन को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और वो कौन सी टाइप है। पहली जो है, पहले देखें हम लोग 1 से ए और बी, देन बैक 2 सी और 3 सी, ठीक है। एक जो है वो 1 जो है वो ए बी से टकरा रहा है, तो ये क्या होगा, एक रिलेशन है। इसमें ए बी सीधा सीधा उनके आरोस हैं फिगर 2 में, तो ये बाइजेक्शन है। इसमें भी बिल्कुल सीधा सीधा ये भी बाइजेक्शन है। जब चीज़ इस तरह हो फिर देन इस तरह, तो वो है रिलेशन। जब सीधी सीधी बाइजेक्शन, और जब ऐसे आके ऐसी ऐसी और ऐसी इंटो फंक्शन, ठीक है जी। ये बस इतना सा काम था। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा है, इफ़ gx is equal to 3x plus 2 और hx is equal to x square plus 1. Find the value of g0, g minus 3, g2 over 3, h minus 1 over 2, h minus 4, h1. ठीक है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। अब इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, ये वाला gx इज़ इक्वल है 3x plus 2। अब g की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, x की जगह पे इधर भी 0 आ जाएगा और इधर भी पुट करके 0। हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। इसी तरह हम लोग h के हैं, तो h की भी वैल्यू -4 है, तो -4 भी पुट करनी है। अब जिधर -4 है यानी कि इसकी जगह पे -4 आएगा और इसकी जगह पे -4 आएगा, और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, अब करते हैं सॉल्व। g0 3 की जगह पे लास्ट, चूँकि ये 0 हो जाएगा, इसका आंसर आ गया 2, ठीक है जी। अब इसकी बारी है, हम लोग एक वैल्यू वाला करते हैं सॉल्व, यानी कि पार्ट 2 में अगर दिया गया है -3 वैल्यू, तो इसकी जगह पे हम लोग करेंगे gx 3x plus 2, g की जगह x की जगह पे -3 -3 plus 2 -9 plus 2 -7, ठीक है जी। अब हम लोग करते हैं एक h वाली वैल्यू 5 पार्ट h -4, by x square plus 1 -4 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें ये है h -4 विच इज़ इक्वल टू -4 का स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 17, ठीक है जी। इसी तरह ये बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व होंगे, आपने वो खुद करने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, गिवन डैट एफ एक्स इज इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 1 वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट नंबर्स। इफ़, पहली तो ये स्टेटमेंट है कि एफ एक्स जो है वो इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 1 के, ए और बी जो है वो कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। अगर इफ़ f3 is equal to 8 and f6 is equal to 14, find the value of a b। अगर तो f3 जो है वो 8 के इक्वल है और f6 जो है वो 14 के इक्वल है, तो हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करनी है a और b के। तो आइए इसमें को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है वो मैंने राइट डाउन कर लिया है। अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है ये, इधर लिख लें, हम लेते हैं गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ठीक है जी। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल है, इफ़ 3 इज इक्वल है 8 के, देन हम लोगों ने क्या सॉल्व करना है, देन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए हो जाएगा A3 प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल है 8 के, 3A प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल है 8 के। अब हम लोगों ने क्या सॉल्व करना है कि 3A प्लस बी 8 माइनस 1, 3A प्लस बी इज इक्वल है 7 के। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन 2 के बारे में। देखें ना, इधर x था ना, इधर हम लोगों ने x की जगह पे 3 पुट कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं सिमिलरली, अगर जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी जो कि ये थी कि हमारा जो है वो इफ़ f6 था
वो था इज़ इक्वल 14 के। इफ़ f6 इज़ इक्वल है 14 के, तो हम लोगों ने इस तरह इसको सॉल्व करना था। ए, ये जो स्टेटमेंट था इसमें पुट करनी थी वैल्यूज़। ए 6 प्लस बी प्लस 1 इज़ इक्वल है 14 के। 6a प्लस बी प्लस 1 इज़ इक्वल है 14 के। तो 6a प्लस बी 14 माइनस 1 13, 6a प्लस बी, ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशंस को कंपेयर करना है। कंपेयर ऐसे करना है कि हम लोगों ने इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 ये हमारे पास है और इक्वेशन 2 ये है। अब बड़ी जो इक्वेशन है उसमें से जो सेकंड वाली बड़ी है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 6a प्लस बी माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल है 13 माइनस 7 के। ठीक है जी। अब 6a प्लस बी माइनस 3a, इस ब्रैकेट को ओपन करना तो ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएगा। माइनस 3a माइनस प्लस माइनस बी विच इज़ इक्वल टू 17 में से 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब इसमें से इसको माइनस किया, यानी 6a माइनस 3a प्लस बी माइनस बी 6। 3a ये आपस में कट जाएंगे, हमारे a आ जाएगी। a 6 इधर a 3 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर हो जाएगा डिवाइड a 1 2, a इज इक्वल है 2 के। अब हम लोगों ने क्या करना है, यही जो है पुटिंग a इज इक्वल है 2 इन इक्वेशन 1 में, जो से भी शॉर्टकट इक्वेशन है। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है 3a प्लस बी इज इक्वल है 7 के। a हमारे पास 2 प्लस बी इज इक्वल है 7 के। 6 प्लस बी इज इक्वल है 7 के माइनस 6 बी इज इक्वल है 1। ठीक है जी। इसमें आ जाएगा 2 इज इक्वल a इज इक्वल है 2 के और b इज इक्वल है 1 के। ठीक है जी। ये इस तरह ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 6 7, वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 7 5 6 7 ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी बात की समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है वो चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।